सिचुएशनशिप यानी मोर देन अ हुकअप, लेकिन एक सीरियस रिलेशनशिप से कम। इस रिलेशनशिप एंड नॉर्मल रिलेशनशिप जैसा कुछ भी नहीं होता। इन सिचुएशनशिप द कपल इज टुगेदर मेनली फॉर फिजिकल रिलेशंस। एंड दिस केम टू अराइज इन 2022। टिंडर ऐप के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 49% बढ़ोतरी देखी गई ऐसे लोगों में हु वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सिचुएशनशिप। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का आज की इस वीडियो से क्या लिंक है? तो बात कुछ ऐसी है, कुछ दिनों पहले वी केम अक्रॉस अ वीडियो जहां पर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इंडिया में 40% महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं are having regular physical relationships with men other than their husbands, and we were shocked. हमें विश्वास नहीं हुआ। मैं नहीं मानता। And then we decided to do some more research कि आखिर ये ओपन रिलेशनशिप, कैजुअल डेटिंग, सिचुएशनशिप, ये पूरे डेटिंग कल्चर का हमारे भारत पर प्रभाव क्या है। और उसके बाद जो हमें स्टैटिस्टिक्स मिले वो इस डेटा से भी ज्यादा शॉकिंग थे। Biden, जो कि चुपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की डेटिंग साइट है, यस ऐसी साइट्स एग्जिस्ट करती हैं। उसके एक सर्वे के अकॉर्डिंग 49% मर्द और 60% महिलाएं एक नॉन मोनोगेमस रिलेशनशिप का हिस्सा हैं। नॉन मोनोगेमस रिलेशनशिप मतलब एक ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पर आप एक समय पर एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ अपनी फिजिकल और इमोशनल नीड्स शेयर करते। और सरप्राइजिंगली 41% लोग कोलकाता से, 45% लोग दिल्ली से, 35% लोग मुंबई से और 45% बैंगलोर से ऐसे पाए गए who admit that they have been engaged with more than one partner at once. ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि कैजुअल डेटिंग मार्केट की जो पूरी इंडस्ट्री है, ये बाय द एंड ऑफ 2024 2900 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। तो ये सारा डेटा हमारे यूथ की एक्सट्रीमली लस्टी बुद्धि और उनके भविष्य के बारे में बहुत कुछ बातें बताता है। अच्छा, इस कल्चर का रूट कॉज क्या है? जो लोग इस कल्चर के फेवर में हैं, वो इसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं? इस कल्चर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सारी बात होगी। तो रिसर्च करते वक्त हमने और डिग किया और हमें लाइव मिंट की वेबसाइट पर एक सर्वे मिला जहां पर हमने पाया कि 48% भारतीयों का ये मानना है कि एक समय पे दो लोगों से प्यार किया जा सकता है। वाह, क्या बात है। जबकि 46% व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि जब वो किसी एक व्यक्ति के साथ प्यार करते हैं तो एट द सेम टाइम वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जाकर संबंध बना सकते हैं। और ये जो 50% का आंकड़ा है ना, ये बहुत सीरियस है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर ऐसी सोच रखता हो और आपकी बीवी वो इस वक्त किसी इडियट बॉक्स के सामने बैठकर कोई इडियट सीरियल देख रही होगी। अच्छा, ये रिजल्ट्स इतने शॉकिंग इसलिए भी हैं क्योंकि ये जो पूरा सर्वे की हम बात कर रहे हैं, ये 25 से 50 साल के लोगों के बीच में जो शहर में रहते हैं उनके बीच में किया गया है। इस पूरे डेटा का, इन पूरे सर्वे का हमारे माता पिता की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन सच में लास्ट जनरेशन है। जहाँ घर पे माँ तुलसी पूजा करती हो हर दिन, जहाँ घर सोना लगे धूप की सुगंध के बिन, जहाँ रोज माँ पूजा कर घर में दिया जलाती हो, जहाँ रोज सुबह वो आंटियाँ गली के मंदिर में घंटियाँ बजाती, जहाँ हर व्रत पे सभी लेडीज एक साथ करती हो कीर्तन, जहाँ आपको बुखार होने पर आपकी माँ आपकी नजर उतारती हो। ये जनरेशन सच में लास्ट है और इस जनरेशन के बाद सच में बहुत बुरा हाल है। अच्छा, एक और सर्वे पक्का लास्ट। बम्बल ऐप के 2023 में किए गए सर्वे, अभी रिसेंट वाला, उसमें 60% लोग बोलते हैं कि ओपन रिलेशनशिप्स इज द वे ऑफ फ्यूचर। इतना भी नहीं ओपन होना। अब ये 60% लोग में से अगर एक व्यक्ति भी हमारी बात सुन रहा है तो हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं, और प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन कल अगर आपकी माता जी आपके पास आकर बोले कि बेटा मैं अपने एक नए दोस्त के साथ डेट पर जा रही हूँ आज रात और कल सुबह लौटूंगी, और तुम्हारे पिताजी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या जवाब दोगे? डिस्गस्टेड फील हुआ ना? अरे हाँ भाई हाँ। आपको घिन आ जाएगी एंड इवेंचुअली यू विल मूव आउट ऑफ द हाउस। अब आप बताओ, क्या आपके बच्चों को घिन नहीं आएगी? क्या वो उनको इमोशनली इफेक्ट नहीं करेगा? लेकिन अब कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि अरे ये सब कुछ तो हमारी इंडियन कल्चर का शुरू से पार्ट रहा है। आफ्टर ऑल वी आर द लैंड ऑफ कामा सूत्रा। आप खजुराहो चले जाओ, इतने सारे टेम्पल्स हैं इंडिया में जहाँ पर ये सब कुछ ओपनली डिपिक्ट किया जाता है। हमारे वेदों में 4 पुरुषार्थ हैं, मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन चारों पुरुषार्थों के साथ अलग अलग शास्त्र कनेक्टेड है। अब जैसे हमारे उपनिषद वो चौथे पुरुषार्थ यानी मोक्ष की बात करते हैं, और मोक्ष से रिलेटेड जितने भी शास्त्र हैं वो स्वर्ग जाने या किसी भी तरह के आनंद उठाने की क्लियरली निंदा करते हैं। नहीं। क्यों करते हैं निंदा? क्योंकि अगर स्वर्ग में जाके आनंद भोगोगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा? तो बचे हुए तीनों ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ यानी धर्म, अर्थ और काम कर्म का मार्ग है, और ये जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, ये ज्ञान का मार्ग है। अब जिस तरह से ये तीनों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ और काम, और ये जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, इसमें अंतर है, उसी तरह से जो जीवन के पहले 3 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में भी अंतर है। अब एग्जाम्पल के लिए हम उठाते हैं हमारे यूथ का फेवरेट ग्रंथ
काम शास्त्र। ऐसा माना जाता रहा है कि काम सूत्र इज जस्ट अबाउट बीइंग फिजिकल एंड हाउ टू बी फिजिकल, लेकिन इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ टू लिव वेल, व्हाट इज द नेचर ऑफ लव, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लव। ये जो हाउ टू बी फिजिकल वाला पार्ट है, ये वेस्टर्न कल्चर में 19th सेंचुरी के एंड में जाकर पॉपुलर होना स्टार्ट किया, जब एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर रिचर्ड फ्रांस बर्टन ने उसकी एक एडेप्टेशन लिखी। और उनकी एडेप्टेशन एकदम गलत थी, मतलब मिसलीडिंग ट्रांसलेशन से भरी पड़ी थी। बस तभी से ये धारणा बन गई कि कामसूत्रा इज जस्ट अबाउट बीइंग फिजिकल। रिचर्ड बर्टन ने पूरे शास्त्र का सिर्फ एक पार्ट उठाया, which told about how to be physical, but majority chapters of the book was more than that. जैसे कि हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, एडवाइस और फिलोसफी कि कैसे एक रिस्पेक्टेबल जीवन जीने के साथ साथ आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। जीवन का लक्ष्य क्या है, गोटमुख, मतलब कि जीवन साथी का चुनाव करने से पहले एक एस्ट्रोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी देखनी होती है और दोनों परिवारों का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है वो मेंशन्ड है। गुणार्दिया मतलब पति और पत्नी का गृहस्थ आश्रम में क्या धर्म है। गोने का पुत्र कि किस तरह से फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप इमोशंस को डील कर सकते हो और कैसे उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड डेवलप कर सकते हो। चरायन कि किस तरह से पास्ट रिलेशनशिप्स को फिक्स किया जा सकता है। कुचूमर जो डील करती है पर्सनल ग्रूमिंग से। सो यू सी इट्स मच मोर देन जस्ट बीइंग फिजिकल। जैसे वेस्टर्नर्स ने हमारे ही शास्त्र का एक पार्ट उठाया और उसके मिसलीडिंग ट्रांसलेशंस हमें प्रेजेंट करे उल्टा पुल्टा करके, और तब से हम इंडियंस इसे आंख बंद करके भरोसा करते आए हैं कि कामसूत्रा इज जस्ट अबाउट हाउ टू बी फिजिकल, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो ऋषि वत्सयन जिन्होंने ये कामसूत्र लिखी है, इन्होंने बहुत डिटेल में कामुक आनंद को लेकर बात करी है, लेकिन आगे इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है जो हमारे आजकल के नव युवकों की एक्सट्रीमली लस्टी बुद्धि एकदम इग्नोर मार देती है। सही कह रहे हो सर, आप बहुत सही कह रहे हो। उन्होंने साफ साफ बोला है कि इसे जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना है। मतलब जो हमारी 4 पुरुषार्थ है उसमें से काम को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना है, और ये बात वो ऋषि खुद बोल रहे हैं जिन्होंने कामसूत्र लिखी है। और आगे तो ये भी बोला है कि अल्टीमेटली इस स्टेज को छोड़ के मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन आज मोक्ष तो दूर की बात है, कोई धर्म का भी पालन नहीं करता। सबको सिर्फ सुंदर चमड़ी और मोटी दमड़ी चाहिए, अर्थ और काम चाहिए। अर्थ मतलब धन और काम मतलब ठरक बुद्धि को प्लेजर चाहिए, और यही इनके जीवन का ऑब्जेक्टिव बन चुका है। रही बात हमारे भारत के कुछ टेम्पल्स में ऐसे ओपनली सेक्सुअल सीन्स डिपिक्ट करने की, तो देखो हमारे मंदिर यूजुअली हमारे यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। वेदों के अनुसार हमारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं, और जो भगवान श्री विष्णु के भक्त होते हैं वो इन 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स को पार करके स्पिरिचुअल रेल्म यानी कि वैकुंठ लोक में जाना चाहते हैं। तो हमारे भूमंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक 7 स्पिरिचुअल रेल्म्स हैं। और इन सभी स्पिरिचुअल रेल्म्स में, इन सभी प्लैनेट्स में हमारे प्लेजर के लिए, आनंद के लिए बहुत सी फैसिलिटीज दी गई हैं। ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई बीमारी है, ना कोई स्ट्रगल है, बस पूरा टाइम आनंद। लेकिन एक साधक जो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए, वो इन सभी सुखों से अपना ध्यान हटाते हुए, अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए, इन सभी प्लैनेट्स की सेंसुअल प्लेजर्स को इग्नोर करते हुए भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं, वैकुंठ लोक में जाने का प्रयास करते हैं, और यही हमारे मंदिर डिपिक्ट करते हैं। बहुत से ट्रेडिशनल टेम्पल्स में 7 दीवारें होती हैं जो ऊपर के 7 स्पिरिचुअल रेल्म्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और इसीलिए इन 7 दीवारों के बियॉन्ड दूसरी तरफ भगवान का निवास स्थान है, उनकी रेसाइडिंग प्लेस है। इन मंदिरों की दीवारों पर जो भी कुछ सेंसुअल प्लेजर्स देखने को मिलते हैं वो ये डिपिक्ट करते हैं कि एक साधक को इन सब सेंसुअल प्लेजर्स का सुख नहीं भोगना है, इन सब में उलझना नहीं है, स्पिरिचुअल गोल से भटकना नहीं है, और वन पॉइंटेडनेस के साथ स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है। तो देखो अज्ञानियों के लिए ये डिपिक्शंस वल्गर है, उनके अंदर लस्टी डिजायर्स बढ़ाती हैं, लेकिन जो सही मायने में ज्ञानी है, इंटेलिजेंट है, वो ये जानता है कि ये सभी मूर्तियां भगवान की तरफ हमारे सोल की स्पिरिचुअल जर्नी का एक रिफ्लेक्शन है। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि पहले के टाइम पे भी तो राजा इतनी सारी रानियां रखते थे, सबसे शादी करके सब साथ रहते थे, तो आज के टाइम पे इसे फॉलो करने में प्रॉब्लम क्या है? देखो उस टाइम पर पुरुष महिलाओं के कंपैरिजन में कम होते थे। क्यों? क्योंकि इतने युद्ध होते थे, वो हंटिंग पे जाते थे, जंगली जानवर होते थे, एंड दे डाइड मोर ऑफन। तो जो महिलाएं थी, इंस्टेड ऑफ फ्रीली रोमिंग अराउंड एंड बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द सोसाइटी, वो एक पुरुष की शेल्टर लेती थी, एक प्रॉपर आश्रम में प्रवेश करती थी और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाती। तब सोशल कल्चर ऐसे ही सेट था। अब बहुत सी फेमिनिस्ट कमेंट करेंगी कि पुरुष की शेल्टर, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड, बिकॉज आजकल के मेजॉरिटी पुरुष ऐसे बचे ही नहीं है जिनकी शेल्टर ली जा सके। बैक टू द पॉइंट। तो पहले इट वाज लाइक 20 पुरुष हैं और 80 महिलाएं, और उन 20 पुरुषों को 80 महिलाओं का ख्याल रखना ही होता था। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अनलाइक आज की कैजुअल और ओपन रिलेशनशिप्स, जहाँ पर रिलेशनशिप तो है माइनस द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस टाइम सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं होती थी शादियां। जब साथ संबंध बनाते थे तो उनको पता था कि ये सब कुछ एक अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए हो रहा है। तो अब कितना क्लियरली कामसूत्र के रचयिता ऋषि वत्सयन ने भी बोला है कि काम इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। लेकिन फिर भी आजकल के मूवीज, वेब सीरीज, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये इंस्ट्रक्शंस को
उठाते हैं और वही बनाते हैं जो उनके सेंसेस को प्लीज करने में हेल्प करता है। और देखो अब तो ये ओपन रिलेशनशिप्स है, सिचुएशनशिप, कैजुअल डेटिंग, आपको पता कैसे चला इस सब के बारे में? आपको पता कैसे चला कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती है? टीवी सीरीज से, मूवीज से, वेब सीरीज से, वेस्टर्नाइजेशन से। ये सारी गंदगी को हमारे समाज में डालने का एक बहुत बड़ा सोर्स है फिल्म सिटी, बॉलीवुड। वी अंडरस्टैंड ये जो फिल्म सिटी का जो एनवायरनमेंट होता है ये बहुत क्रिएटिव होता है, मतलब दे हैव टू कम अप विद स्टोरीज, दे हैव टू मेक फिल्म्स, मूवीज, राइट? एंड इसी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा लिबरल होते हैं, अपने ऊपर कोई लिमिट नहीं रखना चाहते। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये लोग लिबरल होने के नाम पर सही और गलत में डिफरेंस क्या है ये भूल चुके हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स, कैजुअल डेटिंग, ओपन रिलेशनशिप्स, ये सब कुछ बहुत कॉमन है, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। आप इसके लिए बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो। द मेन पॉइंट हियर इज दैट ये लोग वही कॉन्शियसनेस से बना हुआ मटेरियल हमारे सामने पर्दे पर लेकर आते हैं। ये लोग संबंध बनाने को लेकर डॉग्स और हॉक्स वाली विचारधारा रखते हैं और ये लोग वही कॉन्शियसनेस से मूवीज बनाते हैं, वही मूवीज हमारा युवा देखता है, वही मूवीज उन्हें प्रभावित करती है और वो अपने इस दुर्लभ ह्यूमन फॉर्म का विनाश करते हैं। वो ऐसी राइटिंग करते हैं जो उनकी लिबरल माइंडसेट के अकॉर्डिंग एकदम सही है और ये डायरेक्टली आज के यूथ को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। जो वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, मजे के नाम पर ये ट्रेंड्स को फॉलो करने लगा है, जैसे कि ओपन रिलेशनशिप, कैजुअल डेटिंग, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, सिचुएशनशिप। इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझता है यूथ और मजे के नाम पर बस इस रास्ते पर चल पड़ा है और ये तो बस शुरुआत है। अभी तो पार्टी शुरू हो रही है। और लड़कियों को ये सब करना है तो करें, लेकिन लड़कों के लिए लॉज इतने ज्यादा भयंकर है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप कैजुअल रिलेशनशिप में किसी के साथ हो, किसी भी लड़की के साथ हो, एंड आफ्टर अ व्हाइल आपने सोचा कि ओके इट्स टाइम टू मूव ऑन, और उस लड़की को ये बात पसंद नहीं आई, और अगर उसने पुलिस स्टेशन में जाके ये बोल दिया ना कि इस लड़के ने मुझसे विवाह का वादा किया था एंड देन ही यूज्ड मी, ये भी रेप की कैटेगरी में आता है, भले चाहे आपने प्रॉमिस ना किया उससे शादी का। कोई भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एकदम नया ताज़ा कानून आया है जिसमें कि अगर आप किसी लड़की के साथ अफेयर करते हो, लव अफेयर करते हो और शादी नहीं कर रहे तो आपको वो लड़की 10 साल तक के लिए जेल भेज सकती है। देन आपके पास कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है ये प्रूव करने का कि आपने उसे कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था। इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो, ये भी रेप की कैटेगरी में काउंट होगा। आपकी जिंदगी बर्बाद, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सोच के देखो कितना ज्यादा बड़ा रिस्क है ये, लेकिन अच्छा ही है, ठरकबाजी का यही इलाज होना चाहिए। तो तुम्हारी वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, इसका तो कुछ मजा ही अलग है। मजा ही मजा है। हाँ होगा ना मजा जब मिलेगी इसकी सजा। एंड डोंट वरी, अभी हम शास्त्रों में जो दी गई सजा है उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन कॉन्सिक्वेंसेस की जो आपको अभी इसी लाइफ में फेस करने पड़ेंगे। फिजिकली जो बीमारियां होंगी, कैंसर, एसटीडी वगैरह, ये सब तो आप 1000 वीडियो में देख सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी जो बहुत डीप लेवल पे कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे। पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या आपको याद है कि आपके पर दादा या दादी कैसे दिखते थे 10 जनरेशंस पहले? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। 99% पॉसिबिलिटी है कि आपको याद ही नहीं होगा, येट हियर यू आर। आपके कुछ नए नक्श आज भी उनसे मिलते होंगे। यू डोंट रिमेम्बर बट योर बॉडी, मुझे सब याद है। और इसे ही एवोल्यूशनरी मेमोरी कहते हैं, जो आपकी बॉडी कैरी कर रहा है। अभी आप चलना जानते हो, लिखना जानते हो, क्यों? क्योंकि किसी ने आपको चलना सिखाया, लिखना सिखाया। अभी आपको अपनी बॉडी से ये सभी एक्टिविटीज करनी आती है, वो इसीलिए क्योंकि आप एक मेमोरी कैरी कर रहे हो। और अगर ये मेमोरी भी मिटा दी जाए तो आप चलना और लिखना भी भूल जाओगे, आप ये सब एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे। क्या खाना है, कैसे खाना है, खाने को मुंह में डालना है, नाक में नहीं, इस सब की भी एक पर्टिकुलर मेमोरी है जो आप कैरी कर रहे हो। अगर ये याद आपके दिमाग से मिटा दी जाए तो आप ये सब कुछ याद नहीं रख पाओगे और अल्टीमेटली कर भी नहीं पाओगे। सो दिस इज ऑल द स्पिरिचुअल मेमोरी जो आप क्रिएट कर रहे हो। अब हर इंडिविजुअल के पास एक चॉइस है, या तो वो स्लोली बट श्योरली धीरे धीरे अपनी मेमोरीज क्रिएट करे, या फिर एकदम से कूद पड़े और बहुत सारी वाइल्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी क्रिएट करता चला जाए। एंड ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन वुड लीड टू फिजिकल कंफ्यूजन। आप खुद पर्सनली भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अगले कुछ दिनों तक आप अपने 4 जानने वालों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करो। 4 जानने वालों को खड़ा करो और नॉर्मली उनके हाथ को बस ऐसे ही अनकॉन्शियसली टच करो, बिना याद रखे हुए कि आपने उनको टच किया या फिर आप किसको टच कर रहे हो। एंड कुछ टाइम बाद आप देखोगे, ऐसा अगर आप कुछ दिन तक करते रहोगे, सो आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि अगर कोई बंदा आपको पीछे से ऐसे टच कर रहा है ना, आप तुरंत पहचान जाओगे कि वो व्यक्ति कौन है। क्योंकि यू माइट नॉट रिमेम्बर बट योर बॉडी, मुझे सब याद है। इसी तरह से सेक्सुअल इंटीमेसी या फिजिकल इंटीमेसी जो आपके इमोशन, थॉट और बॉडी सब इन्वॉल्व करता है, वो आपके सिस्टम में बहुत सारी मेमोरी छोड़ देता है, जो अल्टीमेटली लेटर इन लाइफ बहुत सारी कंफ्यूज्ड फिजिकल मेमोरीज में रिजल्ट करेगा और वो आपको इमोशनली हिला के रख देगा। इसलिए इस मेमोरी को सिंपल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन उठता है दैट व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड। क्या आप अपनी इनर इंटेलिजेंस को डोमिनेट रखना चाहते हो या फिर अपनी इस फिजिकल बॉडी की मेमोरी को?
What is it that you are trying to build? What do you want to do with your life? Are you listening to me? अगर मल्टीपल पार्टनर्स, कैजुअल रिलेशनशिप, ये सिचुएशनशिप, ये फ्लिंग वगैरह जो भी कुछ चल रहा है, इस सब में एंटर करके ये सस्ते मजे उठाए भी जा रहे हैं ना, तो लेटर ऑन इन लाइफ ड्यू टू दी सो मेनी फिजिकल मेमोरीज इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना लाइफ में खुश रहना, पीसफुल रहना, जॉयफुल रहना। नो मैटर लाइफ में आप फाइनेंशियली दूसरे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब से आप सेटिस्फाइड हो, लेकिन इट विल स्टिल लीड यू टू इमोशनल टर्मोइल व्हिच विल अल्टीमेटली लीड यू टू लोनलीनेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। यही नहीं, जब एक बंदा सोसाइटी में इस चीज से सफर करता है ना, तो वो अपने लव्ड वंस को भी बहुत डीपली अफेक्ट करता है। और जब वो मूव ऑन करके किसी दूसरी सीरियस रिलेशनशिप में सेटल होने का प्रयास भी करता है ना, तो भी वो इजीली सेटल नहीं हो पाता, क्योंकि साइकोलॉजिकली उसे ये सारी चीजें बहुत डीप लेवल पर इफेक्ट कर चुकी हैं। पूरी लाइफ ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। और देखो, मान लो एक सोसाइटी में 3 कपल्स रहते हैं, रॉकी और रानी, बंटी और बबली, राज और सिमरन। अब ये जो रॉकी और रानी है, दे बिलीव इन ओपन रिलेशनशिप एंड दे आर कंप्लीटली हैप्पी विद ईच अदर। अब उनको देखा दिखाई ये बंटी बबली भी ओपन रिलेशनशिप में जाने का फैसला लेते हैं और शुरू हो जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद राज ये चीज देखता है और सोचता है कि यार आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। वो दोनों कपल्स तो कितना खुश है, दे आर अचीविंग सो मच इन लाइफ, वी आर मिसिंग आउट ऑन ऑल द फन। और यही चीज वो सिमरन को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन सिमरन इस चीज से एग्री नहीं करती एंड शी डजंट वांट टू ट्राई दिस आउट। राज इज सफरिंग फ्रॉम फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसके ऊपर अल्टीमेटली इन दोनों कपल्स का प्रभाव पड़ा है और वो सेंसिबली नहीं सोच रहा। He just wants to try it out for the sake of it, for the sake of having fun, और just for trying something new, या फिर कुछ ऐसा जो वो मिस आउट ना कर जाए। और यही हो रहा है आज की सोसाइटी में। Unless couples like Raj and Simran are connected to spirituality or they are mindful of what they are trying to do, तो ऐसे couples के साथ यही होगा। और ये ऑब्वियस सी बात है, जब सीनियर्स ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे तो बच्चे भी तो उन्हें फॉलो करेंगे, और ये यूथ कल सीनियर्स बनेंगे तो क्या ये अपने बच्चों को भी यही सीख देंगे? देखो, ये साइकिल तो कंटिन्यू होगी ही होगी। भगवत गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं? यद यद आचरति श्रेष्ठास तद्दत एवेत रोजना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। तो यहाँ पर अपने आप से सवाल पूछने की बात है, व्हाट आर वी हेडिंग टुवर्ड्स, व्हाट आर वी ट्राइंग टू बिल्ड? इट्स अ क्वेश्चन, आर वी लिविंग सेंसिबली और सेंसलेसली? शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हरे कृष्णा।